भारत माता की जय। जय हिंद। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं रणभूमि में। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है वहां पर अब टेरर अटैक्स के साथ साथ वहां पर जितने भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी सेना द्वारा जो पाले पोसे गए आतंकवादी हैं, अब उनकी लगातार एक एक करके आपकी मृत्यु हो रही है या फिर उनको किडनैप कर लिया जा रहा है। और जिनका अपहरण हो रहा है यानी कि जो एबडक्ट हो रहे हैं, अब वो नहीं मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में LET लश्कर ए तौबा का एक आतंकवादी जो कि भारतीय थल सेना पर कई हमलों का जिम्मेदार था, अब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से किडनैप हो गया है। और उसकी तलाश में पाकिस्तान की पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी लगी हुई है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब उनका कोई आतंकवादी अगवा हुआ हो या फिर मारा गया हो। इससे पहले भी कई सीरीज आपकी किलिंग की चल रही हैं जहां पर एक एक करके उनके आतंकवादी मारे जा रहे हैं। अभी 2019 में जो उरी अटैक हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था वो भी मारा गया है। उसको अज्ञात अननोन गनमैन के द्वारा आपका किल कर दिया गया। और इसी प्रकार से LET के टेररिस्ट को आपका जो कि इंडियन आर्मी पर कई हमले का आपका मास्टरमाइंड था उसको किडनैप कर लिया गया है। अब ये किसकी साजिश है? पाकिस्तानी तो सीधा सीधा भारत को ब्लेम कर रहे हैं और भारत को कह रहे हैं कि ये भारत के रॉ का हाथ है। वैसे ये रॉ नहीं कहते हैं, ये रा कहते हैं, तो भारत के रा का हाथ है। और हम सभी जान रहे हैं कि संडे के दिन पाकिस्तान में दो बड़े मेजर टेरर अटैक्स हुए हैं। पहला तो उनका आपके ग्वादर के तरफ और दूसरा उनके मीना वाली पाक एयरबेस में, जहां पर लगभग 10 पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट आपके डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या पाकिस्तानियों की नज़र आती आ रही है, जिससे कि वो ये शो कर रहे हैं कि हम अब काफ़ी आपके सेटबैक में चल रहे हैं। और वो पूरा पूरा आरोप किसके ऊपर मढ़ रहे हैं? भारत के ऊपर मढ़ रहे हैं। भारत तो यही कह रहा है अगर आप सांप पालोगे तो सांप तो आपको ही डसेगा। और ये भारत तो पिछले 70-75 सालों से कह रहा था। इन्होंने प्रॉक्सी वॉर भारत के खिलाफ 80s और 90s के दशक से काफ़ी आपका तेज किया था, जिससे कि भारत में 1 लाख से अधिक सिविलियंस और हमारे मिलिट्री पर्सनल की कैजुअलिटी आपकी हुई है। लेकिन ये बाज आ नहीं रहे हैं। इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 10 बिलियन US डॉलर है, तब पर भी कटोरा लेकर जो भीख सबसे मांगते जा रहे हैं। लेकिन इनको क्या करना? जिहाद करना है। जिहाद करके क्या करना है? हिंदुस्तान पर गजवाए हिंद करना है। लेकिन इनकी जो रणनीति है वो कभी भी आपकी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अभी देखिए अफगानिस्तान और जो बलूच हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर आपका हमला करते जा रहे हैं और उसमें अब उन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस को आपका इंक्लूड कर लिया है। अफगानियों का कहना यह है कि जो कि तालिबान है उनका कहना है कि पाकिस्तान जो अफगानी नागरिकों का एक प्रकार से गलत तरीके से उनका डिपोटेशन करवा रहा है, उनको अपने देश से बाहर भेज रहा है, तो ये गलत है और ये पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। इस कारण से उन्होंने हमले अब पाकिस्तानी सेना पर तेज कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना इसकी करता धरता है। अगर हम दोनों देशों के बीच बाउंड्री लाइन की बात करें तो यहाँ पर आप रेड बाउंड्री लाइन देख रहे हो, ये है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन को पाकिस्तान तो मानता है लेकिन अफगानिस्तान नहीं मानता है और इसी पर इन दोनों देशों के बीच आपका विवाद बना रहता है। 2021 से जब पाकिस्तान आपका अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई है, तो तालिबान पाकिस्तान पर इस आपके बॉर्डर लाइन को लेकर काफ़ी मुखर हो गया है और पाकिस्तानी सेना पर आपके काफ़ी हमले कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना के जवानों को अगवा भी आपका कर लिया जा रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि बाउंड्री डिस्प्यूट सही तरीके से सेटल हो और दूसरा जो अफगानी नागरिक हैं पाकिस्तान में उनको पर्याप्त समय दिया जाए कि वो वहां पर रह पाएं। इन सभी टेररिस्ट को पाकिस्तान के द्वारा ही आपका तैयार किया गया है और इन्होंने वर्ष 2000 के अराउंड जो है इनको मुजाहिद बनाया था, जो कि कश्मीर को आज़ाद कराएं। ना ही कश्मीर आज़ाद हो पाया और ना ही ये सही तरीके से मुजाहिद आपके बन पाए हैं। अभी पाकिस्तान का डेलीगेशन आपका कतर में गया था, जहां पर उन्होंने हमास के लीडर से आपकी वार्ता की थी और इस हमास के लीडर से वार्ता करने के साथ इन्होंने हमास से कश्मीर पर आपका समर्थन मांगा। कश्मीर पर समर्थन मांगने के साथ इनके द्वारा ये कहा गया कि देखिए हम हमास का सपोर्ट करते हैं, इजराइल हमास को वॉर को लेकर, और कश्मीर में जो आपके जुल्म चल रहे हैं उस पर जो है हम एक साथ हैं। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का दो रवैया है जिसको हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड है। वहीं पर निज्जर से लेकर शाहिद लतीफ तक बहुत सारे भारत के जितने भी शत्रु थे वो एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। और ये जो सीरीज चल रही है
जितने भी आतंकवादियों के मरने की, वो भारत के लिए तो काफ़ी अच्छी है। कनाडा ने हमारे खिलाफ आरोप लगाया था कि हमारे रॉ ने किया है। जब भारत ने उनसे कहा ठीक है अगर हमने किया है तो आप हमको प्रमाण दो, वो क्या कहते हैं कि हमको ओपन सोर्सेस से पता है। ओपन सोर्सेस तो गूगल भी होता है, ओपन सोर्सेस में आप क्या कहने वाले हैं। और वो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो खुद ही घिर चुके हैं। तो अभी देखिए हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल आपका हुआ था, फिर बशीर अहमद पीर का, इसको रावलपिंडी में मारा गया। सैयद खालिद रजा किल्ड इन कराची, मिस्टी जहूर इब्राहिम किल्ड इन कराची, परमजीत सिंह पनवर किल्ड इन दी लाहौर। तो इस प्रकार से हमले आपके तेज हैं। वहीं पर जैसा मैंने बताया बलूचों के द्वारा पाकिस्तान के आर्मी पर जो है एम्बुश लगाकर हमला किया गया और उनके 14 आर्मी के जवान उसमें मारे गए थे। तो ये कहना है कि किस प्रकार से आपका हम देखते हैं कि जो अधर्माचरण करता है वो आचरण उसके विपरीत आपके कभी ना कभी आ जाते हैं और पाकिस्तान का नंबर लग चुका है। वहाँ पर काफ़ी उनकी इकोनॉमी खराब है, उनके यहाँ जो टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट उन्हीं की सेना को मार रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था का तो बदहाली है। ठीक है, यही पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पर इनकी मातृभाषा नहीं है, जहाँ पर इनकी संस्कृति नहीं, जहाँ पर इनका इतिहास नहीं है, सब चीज़ उधार का है। और भारत से जो ये लड़ना चाहते हैं हमसे, जो क्या कहते हैं उसको गजवाए हिंद करना चाहते हैं, उसका सपना तो बिल्कुल छोड़ दें। पहले अपना पेट भर लें, उसके बाद हम इनको देखेंगे। आप सभी व्यूवर्स रणभूमि के इस सेशन को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। भारत माता की जय, जय हिंद।